हेलो प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन। एजुकेशन पॉइंट पे वीडियो पटवार रेलवे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण पर्सन साइंस का धमाका लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज का टॉपिक है उत्तर टिश्यू। हिस्टोलॉजी की स्थापना किसने की है? हिस्टोलॉजी की स्थापना किसने की है? मेयर, विसेट, मार्सेलो मेल्पिकी, स्टारबर्गर। तो हिस्टोलॉजी की स्थापना दोस्तों मार्सेलो मेल्पिकी ने की है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्युत्पत्ति ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? व्युत्पत्ति ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? व्युत्पत्ति ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 5। तो दोस्तों व्युत्पत्ति ऊतक को 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण है? सरल स्थायी ऊतक के कितने उदाहरण हैं? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों एक तो होता है सरल स्थायी ऊतक, एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। तो जटिल स्थायी ऊतक में तो 2 होते हैं, जैसे जाइलम। एक तो होता है दोस्तों जाइलम और दूसरा होता है दोस्तों फ्लोएम। इसी प्रकार से दोस्तों सरल स्थायी ऊतक के 3 उदाहरण होते हैं। सरल स्थायी ऊतक के 3 उदाहरण होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा में जो पेरेनकाइमा होता है उसमें जो समुद्री जलीय पौधे होते हैं उसमें उपस्थित होता है पेरेनकाइमा। अधिकतर ये जलीय पौधों में ही उपस्थित होगा पेरेनकाइमा। और जो कोलेनकाइमा होता है ये अधिकतर द्विबीजपत्री पादपों में ही उपस्थित होता है। जो कोलेनकाइमा होता है ये अधिकतर द्विबीजपत्री पादपों में ही उपस्थित होता है और ये लचीलापन होता है। जैसे इसके उदाहरण होते हैं सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। ये सारे कोलेनकाइमा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है सरल स्थायी ऊतक का तीसरा पार्ट। स्क्लेरेनकाइमा अमरूद, नाशपाती, चीकू, लेगुमिनेसी कुल के बीजों का आवरण स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। इसका जैसे नारियल की बाहरी भुस्सी होती है ना, तो भी स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा एक भुस्सी की तरह होता है। ये पादप को प्रारंभिक अवस्था में सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। स्क्लेरेनकाइमा जाइलम और फ्लोएम तो आप जानते ही हैं इसमें। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, पेशी ऊतक का निर्माण किस जनन स्तर से होता है? जो पेशी ऊतक होता है उसका निर्माण किस जनन स्तर से होता है? पेशी ऊतक का ऐसे तो मेसोडर्म से होता है। क्या? मेसोडर्म से पेशी ऊतक का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्कों के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है? वृक्षों को नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है? सर्की उपकला ऊतक, एडिपोज ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक। तो दोस्तों इसमें घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। यह वृक्कों के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। यह वृक्काकार नलिकाकार भागों की ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। घनाकार उपकला ऊतक जो वृक्क होता है ना, तो उसमें नलिकाकार एक घनाकार होती है, उस नलिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, स्टेपिडियस, सार्टोरियस, मैसेटर। दोस्तों इसका उत्तर है मैसेटरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है। और ऐसे अगर अपन पेशी तो होती है मैसेटर, और सबसे छोटी हड्डी आप जानते होंगे स्टेपिस, जो कान की होती है। त्वचा के नीचे वसा का जमाव किस ऊतक में होता है? त्वचा के नीचे वसा का जमाव किस ऊतक में होता है? एडिपोज ऊतक, सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक। जो अपनी स्किन होती है उसके नीचे वसा होता है, जिसके वसा अच्छा खासा होता है, उसे ऐसा है अगर अपन एक भावना तौर पे देखें तो ठंड भी कम लगता है। किसी के अगर वसा अधिक है तो उस आदमी को सर्दी बहुत कम लगती है दोस्तों। वसा का जमाव जिसके अधिक होता है उसको सर्दी बहुत कम लगती है। तो जो अपनी स्किन होती है ना, इसके नीचे ही होता है, जस्ट वसा जमा होता है। ये एडिपोज ऊतक में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, रक्त नालिकाएं, अग्नाशय तथा आंत की भित्ति में किस प्रकार का पेशी ऊतक पाया जाता है? रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक, अनैच्छिक पेशी ऊतक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पाया जाता है अरेखित पेशी ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, अस्थि वो पेशी को आपस में जोड़ती हैं। अस्थि वो पेशी को आपस में जोड़ती है। ऐसे अगर अपन इंग्लिश में बोले अस्थि वो पेशी को आपस में जोड़ते हैं। कोलेजन तंतु, इलास्टिक तंतु, पीले तंतु, उपयुक्त सभी। तो कोलेजन तंतु अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, थैंक यू। आज का एपिसोड यहीं पे, अगला एपिसोड इससे भी बेस्ट आएगा एजुकेशन पॉइंट पे। आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू।